नमस्कार, लोकमत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमन गुप्ता और पुलवामा हमले का आज भारतीय सेना ने जो बदला लिया है उसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। किस तरीके से इस पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वाति हैं, बताएंगे। उससे पहले एक मुझे हरिओम पवार की कविता याद आ रही है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। बताइए स्वाति जी, कैसा क्या इस ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया आज सुबह? जाहिर है पुलवामा हमले के बाद लगातार एक मांग हो रही थी कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ करें। उसके बाद से आज रात को ही सुबह 3:30 बजे अराउंड 12 मिराजों ने 1000 किलो का उन्होंने बम उनके ऊपर फेंका है। 3 जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी ठिकाने हैं उनके ऊपर, जिसपे कहा जा रहा है कि वो सारे तबाह हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना की इंडियन फोर्स, इंडियन आर्मी की जो है उसको बहुत एक बड़ी उपलब्धि या कहते हैं कामयाबी दिखाई गई है। तो जिस तरीके से बताया कि 40 से 42 जो हमारे जवान मारे गए थे उसका बदला लिया है। 200 से 300 आतंकियों को मार के भारतीय सेना ने जो बदला लिया है, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। मिराज, जो हमारा मिराज 2000 विमान है, उससे हजार किलो के बम गिराए गए, उनके ठिकानों पे उनको बर्बाद कर दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत जी हैं। विनीत जी से जानते हैं थोड़ा सा मिराज 2000 के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे क्या ये विमान है। उनके एक आध विमान भी हमारा गिर गया है वहाँ पे, पाकिस्तानी कुछ जनरल उसको ट्वीट कर रहे थे। नहीं, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे विमान गए वहाँ, मतलब इंडियन वायुसेना के, और विमानों को नुकसान नहीं हुआ। वो जो ट्वीट है वो सब कुछ वो है कि उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने शायद कुछ हमला करा होगा, तो वापसी में उन्हीं के कुछ हथियार के उनके अवशेष हैं, उनकी चीजें हैं वो जो गिरी हुई हैं। तो इंडियन आर्मी को या भारतीय वायुसेना को कहें कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो सेफली गए हैं 12 मिराज विमान और वापस आए हैं। और ये मिराज विमान आप पूछ रहे थे कि क्या है, ये 2015 में ही भारतीय वायुसेना से जुड़ी है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत गजब की मारक क्षमता है और बहुत सटीक मारक क्षमता है, और इसे राफेल बनाने वाली जो कंपनी है दसॉ, उन्हीं से मिला है। तो ये चीज़ है। और मिराज 2000 ये है, वो मिराज का जो है एडवांस्ड वर्जन है, और मिराज 2000 इस विमान को कहा जा रहा है। तो ये 12 विमान गए और उन्होंने बहुत सफलता से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और फिर वो वापस आए। अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आ रही है, हालांकि भारत से बहुत आधिकारिक सब कुछ नहीं कहा गया है, एक आध स्टेटमेंट आए हैं, और 11:30-12 बजे विदेश मंत्रालय का वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वो सारी चीज़ें अभी और क्लियर होंगी। लेकिन इतना पता चल गया है कि क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने भी कह दिया है कि हाँ, वायुसेना जो है LOC में आए, उन्होंने 3 जगहों पर शायद चिकोटी, मुजफ्फराबाद और बालाकोट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि वो कौन सा बालाकोट है। 2 हैं, एक तो LOC के आसपास है, पुंछ के पास, और जो दूसरा है वो थोड़ा और अंदर है, जो पाकिस्तान में। तो पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सीधे पाकिस्तान पर हमला है भारत का, क्योंकि वो LOC से बाहर जाके उन्होंने एकदम पाकिस्तान में शायद जाके अटैक किया। लेकिन फिर बाद में अभी सारी चीजें क्लियर हुई नहीं है कि वो बालाकोट कौन सा है, तो इस पे कंफ्यूजन है। लेकिन ये तो तय है कि गए हैं विमान और उन्होंने अच्छी खासी तबाही जो है वहाँ पे उनको बर्बाद किया। वहाँ पाकिस्तानी सेना भी इस बात को मान रही है कि LOC के अंदर भारतीय सेना के विमान आए थे और सर्जिकल स्ट्राइक 2 इसको नाम दिया जा रहा है। ट्विटर पर ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। हमारे साथ हमारी टीम के और भी सदस्य, न्यूज एडिटर हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी जानते हैं सुबह से जो सब ये चल रहा है, इसको लेकर कई नेताओं के बयान आने लगे हैं, तो एक वीडियो भी जारी किया है, आपका क्या कहना है उस सब बारे में? बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई है ये। अगर आप देखिए, पुलवामा हमला 14 फरवरी, 12 दिन बाद 12 मिराज से अटैक हुआ है। तो जैसे मोदी ने कहा भी था, PM मोदी ने कहा था कि जवानों के खून के एक बूंद का बदला लिया जाएगा, और वो इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने किया है यहाँ पे। और पाकिस्तान की तरफ से अब देखिए, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान वहाँ पे आपात बैठक उनकी चल रही है कि किस तरह से, मतलब मुझे लगता है एकदम बौखला से गए, शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी। सुबह ये तड़के कहा जाए 3:45 बजे के करीब हुआ है, 21 मिनट तक स्ट्राइक हुई है, और बहुत ही मेरे हिसाब से ज़रूरी था ये संदेश देना। जिस तरह से ये हमला हुआ था पुलवामा में, बहुत ही दुखद था। तो इंडियन एयरफोर्स का कहिए मनोबल बिल्कुल उन्होंने दिखाया है दुनिया को कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे, हम शांति के दूत हैं, लेकिन अगर आप बेवजह हमला करेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई देने में सक्षम हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी दुनिया को गया है, पाकिस्तान को भी गया है। तो बिल्कुल, तो हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कुछ इस तरीके के संदेश हमारे भारतीय वायुसेना ने दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जी हैं। सुमित जी, आप पूरे इस हमले को कैसे देखते हैं?
ये हमला पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि ये पुलवामा हमले का बदला है। भारत ने जैश मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जैसा कहा जा रहा है। अब ये आगे सामने आएगा कि क्या कितना नुकसान पहुंचा है जैश मोहम्मद को। तो फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हुई। एक वीडियो भी चल रहा है इसको लेके, जहां पे वायुसेना के विमान कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बम बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी उसके लिए कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया है कि वो सही है या गलत है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि हाँ, वायुसेना ने इस पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर की है, लेकिन अब जो असली वीडियो है वो यही है या इसके बाद आएगा, उसकी पुष्टि बाद में हो जाएगी। फिलहाल ये बता दूं कि बालाकोट, मुजफ्फराबाद और एक ठिकाना और चकोटी, वहां पे आज वायुसेना ने हिजबुल जैश और लश्कर तैयबा तीनों के आतंकी कैंप, तो हिजबुल जैश और लश्कर तैयबा, इन 3 आतंकी संगठनों के ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया है। 250 से 300 आदमियों के मारे जाने की खबर जो बताई जा रही है। तो अब इस पे और जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होती जाएगी, हम आपको बाकी और खबरों से रूबरू कराते जाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए lokmatnews.in। धन्यवाद।